स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। एक एरिया के कुछ बच्चों का डेली पॉकेट अलाउंस कितना है उसका एक डेटा तैयार किया जाता है जो कुछ इस तरह से है। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। इस डेटा से पाया जाता है कि जो मीन पॉकेट अलाउंस है यानी ऑन एन एवरेज एक बच्चे को हर दिन कितना पैसा मिलता है वो 18 रुपए आता है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहां पे दी गई है इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। स्टैटिस्टिक्स में मेन चैलेंज होता है कि कैलकुलेशन हमको फास्ट करनी होती है। फास्ट नहीं करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। उसके लिए मैंने तुमको बताया है कि सबसे पहले दो चीजें चेक कर लो, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है कि नहीं है, क्लास विथ सेम है कि नहीं। कंटिन्यूअस कैसे चेक करोगे, ये 13, 13, 15, 15 यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में चेक कर लो सेम है कि नहीं तो कंटिन्यूअस होगा। क्लास विथ मतलब अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटाओगे तो दो दो का डिफरेंस हर क्लास इंटरवल में आ रहा है तो ये भी सेम है। ठीक है, अब जब मीन तुम निकालते हो तो क्लास मार्क ग्रुप डेटा में निकालना जरूरी होता है तो वो निकाल लेते हैं। फिर सोचते हैं कि कौन सा मेथड हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा मीन निकालने के लिए। अब यहां पे ध्यान से देखो, xi को हम क्लास मार्क बोलते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। अपर लिमिट लोअर लिमिट हर क्लास इंटरवल की जोड़नी पड़ेगी और 2 से डिवाइड करना होगा। जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिखनी होगी और ये होगी xi या क्लास मार्क या इसकी मिड वैल्यू हम निकालते हैं क्योंकि ग्रुप डेटा में हमको ये फिक्स नहीं है कि हम किस नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, राइट। तो फिक्स करने के लिए हम इसका एवरेज निकालते हैं इन शॉर्ट। तो इसको चलो एवरेज निकालते। 13 में 11 जोड़ोगे तो 314 और 2 24 को हाफ करोगे तो कितना आंसर आएगा 12। अब सबको जोड़ोगे और हाफ करोगे तो टाइम लगेगा। कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, क्लास विथ सेम है तो ऐसी कंडीशन में जो क्लास विथ है वही जोड़ते चले जाओ, ऑटोमेटिकली तुमको एवरेज निकलता चला आएगा। तो जोड़ता जाता 12, 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। तो अगर हमको ये अंडरस्टैंडिंग होती है तो देखो मैंने कैसे फटाफट से कर लिया। अब xi हमने देखा ये बड़ा है और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी भी बड़ी है तो मल्टीप्लाई करने में हमको मुश्किल होगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो xi है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। उसके लिए हम अज्यूम मीन मेथड लगाएंगे। अज्यूम मीन मेथड में हमको डिविएशन निकालना होता है तो di का फार्मूला होता है xi माइनस a। ठीक बात है। अब उसके बाद अज्यूम मान लो नंबर मैंने ये मान लिया। अज्यूम ये नंबर मान सकते हो, कोई भी नंबर मान सकते हो, इस लिस्ट से बाहर भी कोई नंबर ले सकते हो, लेकिन जो एक बार अज्यूम कर लो वही तुम नंबर हर इस xi से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन में होती है। तो इसको जब घटाओगे ये तो 0 आएगा, यहीं से शुरू करोगे तो कैलकुलेशन इजी होगी। तो 18 अब इस फार्मूले में रखोगे तो कैसे करोगे, देखो di करोगे, xi की वैल्यू कितनी है 18 है और अज्यूम भी यही नंबर माना है तुमने तो ये आया 0, यानी कि यहां पे आंसर आ गया 0। इसी तरह से इसमें घटाओगे, अब तुम घटाना शुरू करोगे और टाइम कंज्यूम होगा। अब तुम ये जानते हो 2 के डिफरेंस पे सब कुछ आया हुआ है तो ऊपर जब तुम जाओगे नेगेटिव में आएगा, नीचे जब जाओगे तो पॉजिटिव में आएगा। तो 2 के डिफरेंस पे लिख दो -2 -4 -6 +2 +4 +6। तो देखो कितना फटाफट से कैलकुलेशन हो रही है। अब देखो ये थोड़ा आसान हो गया ना, यहां से ये गुणा करना आसान हो गया। तो इससे हमको गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा fi di मिल जाएगा। गुणा कर लेते हैं, 6 7 42 42, 6 चौका 24 यानी 24, 9 दूना 18 यानी -18, राइट। 13 का 0 से गुणा करोगे 0 ही आएगा। 2 का f से गुणा करोगे तो आएगा 2f, करेक्ट। 5 का 4 से गुणा करोगे तो ये 20 आएगा
और 6 का 4 से गुणा करोगे तो 24 आएगा। अब इस सब को जोड़ोगे तो तुमको मिलेगा सिग्मा FI/DI, करेक्ट। तो जोड़ना हमको शुरू करना चाहिए। अब देखो ये 24 यहाँ पे है, 24 यहाँ पे है, ये तो कैंसिल ही हो गया। अब यहाँ पे जो बचा है मैं यहाँ पे रफ वर्क कर देता हूँ। 8 और 2 कितना हुआ, 10 हुआ। 4 1 5 1 6 कितना हुआ, -60 हुआ। अब यहाँ पे 20 है, प्लस में है लेकिन ये तो करोगे तो कितना आया, -40 है, ठीक है। तो ये -40 तुमने कर दिया। देखो ये 2f है तो 2f से -40 तुम नहीं जोड़ सकते, तो ऐसे ही तुमको लिखना पड़ेगा 2f -40 ना, ये अलजेब्रा का रूल है। तो हमको फाइनली 2f -14 FI/DI आया, लेकिन हमको फार्मूला अप्लाई करने के लिए FI भी चाहिए, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। तो इसको जब सारी फ्रीक्वेंसी जोड़ूंगा तो सिग्मा FI आएगा। इसको जोड़ो, 7 6 7 3 10 13 13 और 7 हुआ 20, 2 22 22 3 25 और 10 35 5 40 4 44, तो 44 आया। अब इसमें F ये जो इंग्लिश लेटर है इसको ऐसे ही तुमको उतारना पड़ेगा। तो हमको FI/DI पता चल गया, सिग्मा FI पता चल गया। हमारा फार्मूला क्या है अज्यूम मीन मेथड का, x बार इज इक्वल टू A सिग्मा FI/DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। तो यहां पे A की जगह हमने अज्यूम कितना किया है, 18 किया है। सिग्मा FI/DI कितना है ये हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, 2f -40 डिवाइडेड बाय FI हमने किया है 44 प्लस f, करेक्ट, यही किया। अब देखो ये मीन पॉकेट अलाउंस ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे 18 x की जगह मैंने 18 रखा और ये वैल्यू मैंने s जैसी है वैसी यहाँ पे 2f -40 डिवाइडेड बाय 44 प्लस f, राइट। इससे ये कैंसिल हो गया तो इधर तो 0 आ गया, 2f -40 और ये 44 प्लस f, राइट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो किसी भी नंबर से अगर 0 का मल्टीप्लाई करते हो तो 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू पूरी हो जाएगी 0 और तुम्हारे पास बचेगा सिर्फ, यहां पे कर दो, बचेगा 2f -40 इज इक्वल टू 0। तो 2f इज इक्वल टू करोगे तो ये 40 हो जाएगा और f करोगे तो 40 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया 20। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 20 कितना 20 चिल्ड्रेन। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो इस तरह से तुमने देखा कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करते हो तो फटाफट से कैलकुलेशन हो जाती है। यहां वाली कैलकुलेशन मैंने किस मेथड से किया, 2 जोड़ा। यहां पे कैसे किया वो भी तुम समझ गए होगे कि ये डिविएशन अगर हम ये समझते हैं 2 के डिफरेंस में है तो ऊपर नेगेटिव होता जाएगा और इधर पॉजिटिव होता जाता है। तो करते करते तुमको प्रैक्टिस हो जाएगी। फिलहाल मैंने बताया तो थोड़ा टाइम लगा, अगर तुम खुद से एक बार इसको करना शुरू कर दोगे तो बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन होगी, लेकिन जैसे मैंने बताया ऐसे करोगे तभी, नहीं तो सबका एवरेज निकालोगे और बहुत टाइम लग जाएगा तुमको। तो ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।